अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का फ्राइडे का दिन, तो मैं निकला हूँ सुबह सुबह रूम से, तो मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ गपशप भी करते हैं और आपको बताऊंगा कि आज जो परदेसी है, परदेश में जो लोग काम करते हैं, उनका छुट्टी का दिन कैसे गुजरता है। तो मैं अभी निकला था रूम से, तो चलो नाश्ता भी करते हैं, साथ साथ गपशप भी करते हैं। सुनाओ कैसे आप सब खैरियत से है। चलो मैं आप दिखाता हूँ आपको बैक व्यू। गर्मी भी है आज, टेम्परेचर थोड़ा हाई है अभी से, चिकन दोपहर में कुछ ज़्यादा हो जाएगा। आपके आपको दिखाता हूँ साथ। माशाल्लाह अभी जुम्मे का टाइम होने वाला है, फिर 2 घंटे बाद तो इसी मस्जिद में हम लोग जुम्मा पढ़ेंगे। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन पौने 10 बजे का टाइम है, तो सब तरफ सन्नाटा है, हर लोग सो रहे हैं। चलिए नाश्ता करते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद ये आपको एक इम्पोर्टेंट मैं बात बताऊंगा, जो कि एक परदेसी के साथ होता है। परदेसी की छुट्टी किस तरह गुजरती है, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए नाश्ता करने, उसके बाद इंशाल्लाह फिर अगले टॉपिक पे बात करेंगे। आप सुनाएं कैसे हैं। तो ये है जी दुबई का रोड। दुबई तो नहीं है, मैं तो एक लेबर एरिया में रहता हूँ। कंस्ट्रक्शन इधर ज़्यादातर होती रहती है। आप देख रहे हैं सामने, ये सारा कंस्ट्रक्शन एरिया है। अभी इमारतें बन रही हैं, तो इसलिए जो है ना, इधर थोड़ा वीआईपी माहौल नहीं है। तो नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह आपके साथ गपशप होगी। मैं पहुंच गया हूँ होटल के बिल्कुल करीब। ये सामने हमारा होटल है, सिटी रेस्टोरेंट। ये एक पाकिस्तानी होटल है, रेस्टोरेंट है, और ये बहुत अच्छा है। इसके जो मतलब के खाने हैं वो पाकिस्तानी स्टाइल में होते हैं, क्योंकि लोग पाकिस्तान के हैं। तो इसका जो ओनर है, साथ में, तो इधर भाई ऐसा भी करता है। ये भी कुछ पाकिस्तानी भाई हैं या इंडिया के भाई हैं, लोग हैं। ये भी जा रहे हैं रूम की तरफ। बस ऐसा ही जो है ना, कुछ लोग निकल आते हैं रूम से, कुछ लोग रेस्ट करते हैं, सोते रहते हैं। मैं ये भी सो रहा था, रात को सोया था 2 बजे, तो अभी उठा हूँ 9 बजे। 9 बजे उठ के मैंने कहा चलो सुबह सुबह कभी नाश्ता करते हैं। उसके बाद जो है ना, कोई दूसरा काम, फिर जुमे का तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो अभी नाश्ता लिया कर, नाश्ता करने के बाद अब थोड़ा जाना था एक मार्केट में। आपको मार्केट भी दिखाऊंगा, और थोड़ा सा मैंने शॉपिंग करनी है साथ में, वो भी करूंगा। अब जा रहा हूँ मार्केट की तरफ। एक तो गाड़ियों का साउंड बहुत है, क्योंकि मेन रोड चल रहे हैं, इस वजह से जो है ना, साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है। बड़ी गाड़ियाँ चल रही है ना। सुबह सुबह का टाइम है, इस टाइम मार्केटों में रश नहीं होता ज्यादा ना। रश होता है सेकंड टाइम में। अभी गर्मी बढ़ती जाएगी, तो बढ़ती गर्मी में वैसे भी लोग नहीं निकलते अपने घरों से, कमरों से, फ्लाइट से। ओए होए अल्लाह, इतना बड़ा साउंड है यार इसका तो भाई कम रेस दे यार, हम वीडियो बना रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा तेरे को। चलो ये भी गुजर जाएगी। मौसम चेक करें ऊपर कैसा आ रहे हैं। पूरा साए पे चला जाता हूँ यार, गर्मी बहुत इधर। चलें, ये एक दरख्त मिल गया, थोड़ा इधर खड़ा हो जाता हूँ। ये शॉप है, लेकिन शॉप से बड़ी मार्केट है वो सामने। बड़ी मार्केट में जाने से फायदा होगा, उधर चीज़ थोड़ा सस्ती मिल जाती है, ज़्यादा चीज़ होती है ना, तो इसलिए उधर बंदा अपनी पसंद की चीज़ ले सकता है। छोटी दुकानों पे भी रेट अच्छे होते हैं, लेकिन बड़ी मार्केट भी बड़ी होती है, आपको पता है। तो इसलिए हम ज़्यादा चॉइस बड़ी मार्केट में होती है। वो सामने एक लकी सेंटर है, तो इधर अजमान में जो लोग रहते हैं उनको तो पता होगा। मार्केट के तो हम पहुंच गए हैं एकदम करीब, क्योंकि वो सामने मार्केट आ गई है। ये है लकी सेंटर, ठीक है। तो ट्रैफिक भी है और रोड भी क्रॉस करना है, तो ट्रैफिक तो चल रही है क्योंकि रवा दमा है। चलें, कोशिश करते हैं कोई अगर में मिल जाए थोड़ा स्पेस, तो रोड के उस पार चले जाएंगे। तो देखिए मार्केटों में अभी कोई रश नहीं है, कोई बंदा नहीं है, बहुत कम लोग आ रहे हैं ना, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है। तो चलेंगे, यहाँ से थोड़ा स्पेस मिल रही है, पीछे से भी कुछ नहीं आ रहा। इधर भी एक गाड़ी है, चलो इसके आगे से निकल जाते हैं। ठीक है, निकल गए। भाई वाह, अब जा रहे हैं मार्केट के अंदर। उस्ताद थोड़ा रहम कर यार, गुजरने दे।
تو یہاں پہ تو جناب والا کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا مجھے، مجھے لگتا ہے چاچا دارا کو بلانا پڑے گا، ادھر گاؤں خالی ہے، پورا گاؤں خالی ہے. یہ ٹوٹل مارکیٹ ہے، ادھر شاپنگ کے لیے لوگ آتے ہیں، شام کو بہت زیادہ رش ہوتا ہے نا. چلیے ہم بھی ابھی انٹری مارتے ہیں، لوگ جا بھی رہے ہیں، کچھ لوگ آ بھی رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. تو انٹر ہو گئے ہم، چاہتے ہیں پہلے کوئی ٹروزر دیکھنا ہے، دو چیزیں لینی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لینے کے بعد ہی پتہ چلے گا. واو نائس. تو بچے اچھی ہے نا یار، شرٹس تو بہت اچھی نظر آ رہی ہیں. ایزی گو ڈاؤن ٹاؤن، ویری گڈ، بہت نائس. چلیے آپ کو مارکیٹ کا ویو کرواتا ہوں. وہ سامنے شوز کا اسٹال ہے. یہاں پہ لیڈیز گارمنٹس. ویسے بھی مارکیٹ میں ایک چیز لینے کے لیے آپ کو آپ کے یہاں بھی مارکیٹ میں ایسے ہی شوز ملتے ہیں مارکیٹ میں. ادھر جو ہے نا وہ فیبرک ہے. تو کیسا لگا آپ کو مارکیٹ کا ویو؟ اس میں ایک بھائی سیل مین بھی پھر رہا ہے ادھر. مارکیٹ سے تو ہم نکل آئے، جو چیز لینی تھی لے آئے. تو ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ روم کی جانب. تو جا کے تھوڑا ریسٹ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جمعہ کا ٹائم ہو جائے گا تو جمعہ پڑھیں گے. ہاں اچھا، ایک چیز دیکھی ہے میں نے، تو جمعہ کا ٹائم ہو گیا، اب جا رہے ہیں الحمدللہ جمعہ پڑھنے کے لیے. آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں، مسجد بھی نزدیک آ گئی ہے. شادر روڈ دیکھ کے نا تو جان دے سب لوگ جا رہے ہیں. امیدوں کی تشکیل کا ذریعہ ہے. چنانچہ جب ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، اگر اس سے زیادہ مسجد کے اندر تو جگہ نہیں ملی، باہر ہی بیٹھنا پڑے گا، تو ادھر ہی بیٹھتے ہیں کہیں. اس کے بعد ہر بندہ جا رہے اپنے کیمپوں میں. بڑی گرمی ہے یار، آج باہر نماز پڑھنا پڑنا شدت کا تھا. ہاں جی استاد جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک استاد جی، سناؤ. خیر مبارک سن. سناؤ استاد جی، اندر بہ کے پڑے ہو باہر؟ اصل ہے تو یہ ہوتی ہے ہماری ریسٹ کا دن. ہاف ڈے گزر گیا، ابھی 1:30 بج رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بس کھانا وانا ہوگا، ہر بندہ جو ہے نا سو جائے گا، کوئی کال کرے گا گھر پہ. تو اس طرح کر کے یہ شام تک یہ چلے گا. شام میں پھر وہی کھانا بنانے کی تیاری. تو اس طرح جناب والا یہ چھٹی کا جو دن ہے گزر جاتا ہے. تو پھر نارمل جو ایکٹیویٹی ہے، سرگرمیاں ہیں، وہ استعمال صبح سے پھر کام پہ ہر بندہ اپنی ڈیوٹی پہ جانا سٹارٹ کرے گا انشاءاللہ. تو یہ تھا آج کا چھٹی کا دن، جو الحمدللہ اچھا گزرا، کیونکہ وقت اثر ہو گیا ہے. ابھی چند لمحے باقی ہیں گھنٹے. تو زندگی میں پردیس کا دکھ بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے.
पता नहीं चलता कि ये पैसा कब इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत बन जाए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ठंडी रोटी भी उसी के हिस्से में आती है जो देर से कमा कर घर लौटता है। हैं? क्योंकि एक मर्द को नशा करते हुए तो सारा ज़माना देख लेता है, मगर उसे अकेले कमाते हुए, अकेले हालात से लड़ते हुए ये ना तो सारा ज़माना देख सकता है और ना ही उसके अपने। तो आप बताइएगा अब कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करनी नहीं आती, तो ऐसा-ऐसा मैं भी सीख जाऊँगा इंशाल्लाह। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।